नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क लग्न की। देखिए, कर्क लग्न वालों के लिए ये जो फरवरी का महीना है, किस तरह की स्थितियां लेकर आ रहा है और हमें कैसे अपने पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये मैं आज आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, कर्क लग्न और लग्न का स्वामी होता है चंद्रमा, और इस पूरे ही महीने शनि और बुध की युति आपके 7वें घर के अंदर बनी रहेगी। सूर्य 13 तारीख तक आपके 7वें घर में रहेगा, उसके बाद वो अष्टम में चला जाएगा। तो देखिए, सूर्य की एक तरह से ऊर्जा पूर्ण रूप से आपको 13 दिन तक प्राप्त होगी आपके लग्न को, और शनि और बुध की युति साथ में है। तो एक तरह से आपके अंदर काफी, आप नए कोई भी कार्य को शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई नया बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं तो बुध और शनि की जो युति है, ये दोनों ही आपको काफी सपोर्ट कर रही है। एक तरह से देखा जाए तो शनि इंसान को काफी स्टबन बनाता है, जिद्दी बनाता है, मगर बुध के साथ बुध काफी बिजनेस को काफी अच्छा, कोई भी कार्य, कोई भी मैनेजमेंट संबंधित कार्य, मैनेजरियल लेवल का कोई कार्य है, फाइनेंस को एडमिनिस्ट्रेशन ये संबंधित कोई भी कार्य, मार्केटिंग संबंधित कोई भी कार्य है, उन सभी में काफी इम्प्रूवमेंट है। और उसके 13 तारीख के बाद भी शनि और बुध की युति तो रहने वाली ही है। सूर्य बाद में चेंज हो जाएगा। एक चीज मैं जरूर कहूंगी, मंगल भी आपको एक तरह से लग्न को देखता है, तो चीज एक तरह से स्वभाव में उतावलापन लेकर आता है, क्योंकि मंगल की नीचस्थ दृष्टि है। तो वो आपको काम के अंदर जो आगे बढ़ने का ऊर्जा तो देता है, मगर उसके साथ साथ उतावलापन भी देता है, तो उससे आपको बचना है। बाकी हर तरह से एक तरह से प्लैनेट्स काफी फेवरेबल है, बिजनेस प्रोस्पेक्ट से बहुत फेवरेबल है। कोई नया कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी नई जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं, जॉब बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। बदलाव को एक तरह से सपोर्ट करता है ये ग्रह। अब सेकेंड हाउस की बात करते हैं। देखिए, सूर्य 13 दिन तक आपके 7वें घर में रहेगा, उसके बाद वो अष्टम में चला जाएगा। फिर गुरु और सूर्य की युति आपके सेकंड हाउस को देखेगी। तो सूर्य जब सेकंड हाउस को देखेगा, गुरु भी देखता है, इंसान की वाणी के अंदर थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। और कभी कभी कुछ चीजों में जो कहते हैं ना कि इंसान स्वभाव के अंदर थोड़ा सा अतिरेक आ जाता है और गुस्से वाला स्वभाव हो जाता है कभी कभी, क्योंकि काफी उच्च की दृष्टि है, गुरु देखता है। तो गुरु सूर्य की युति के कारण वाणी के अंदर अहंकार झलकता है, और कुछ चीजों में वो काफी, मैं मानती हूँ कि आपका अनुभव बहुत ज्यादा है, आप काफी अच्छे से सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। मगर कर्क लग्न वालों का क्या होता है कि लग्न का स्वामी चंद्रमा है, तो उनके स्वभाव में थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस रहती ही रहती है। वो चीज़ों को बहुत त्वरित डिसीजन लेना, बहुत जल्दबाजी करना, और किसी को भी कुछ भी बोलना है तो उसके अंदर भी उनका एक कहीं ना कहीं अग्रेशन झलकता है, तो उससे आपको बचना है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरु की दृष्टि आपके फाइनेंसेस को, आपके खर्चों को कंट्रोल कर रही है, आपके फाइनेंस को कैसे मैनेज करना वो बुद्धि आपको प्रदान करेगी। सूर्य आपके सेकेंड हाउस को देखता है, तो उससे क्या होता है कि एक तरह से देखो तो खुद के ही घर को देख रहा है, तो फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना, अपने खर्चों को कैसे मैनेज करना, ये पूरी परिस्थिति को, इवन कुटुंब के अंदर भी आपको कैसे, किस तरह से किसके साथ कैसा व्यवहार करना, उसकी बुद्धि प्रदान करता है। गुरु आपको काफी वो वाणी के अंदर जो कंट्रोल का कार्य है वो गुरु जरूर करेगा आपके लिए, मगर जहां पर ध्यान रखना है उस चीज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। थर्ड हाउस की बात करते हैं। थर्ड हाउस का स्वामी बुध होता है, वो आपके सप्तम भाव में है। शनि के साथ कोई भी पराक्रमी स्थिति है उसको नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं। बिल्कुल एक असमंजस की स्थिति में से बाहर निकलकर जो भी डिसीजन लेना है, जो भी कार्य करना है, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ओवर एम्बिशियस बनने से बचिएगा। इसका रीजन है कि जब राहु 11th हाउस में होता है, इंसान को काफी ओवर एम्बिशियस बना देता है। फिर वो एम्बिशंस मैचअप, मतलब आपने बहुत ज्यादा एम्बिशंस बना लिए
तो उसका अगर आधा भी अगर शुरुआत में आपको प्राप्त होता है तो वो भी एक इम्प्रूवमेंट है। मगर इंसान जो मिला है उसके ऊपर उसकी वैल्यू नहीं होती। तो मैं एक तरह से यही कहूँगी कि अभी आपके कर्म का समय है, और जो आप एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं तो उस एक्सपेक्टेशंस को आप मैच कर पाएंगे। मगर एक तरह से ये एक मैनेजमेंट का टाइम है, आपकी चीज़ों को कैसे आप मैनेज करते हैं, आपके फाइनेंसेस को, आपके नए पराक्रम को कैसे आप आगे बढ़ा सकते हैं, कोई इंटरव्यू है तो उसे कैसे आप दे सकते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, आपके कार्य मजबूती से हो रहे हैं। चतुर्थ भाव की बात करते हैं, तो जब चतुर्थ भाव का स्वामी खुद शुक्र होकर मंगल के साथ है, शनि की भी उच्च दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। एक तरह से अगर कोई प्रॉपर्टी का काम है उसमें तेजी आएगी, आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, या कोई भी प्रकार का कहते हैं कि ऐसा कोई भी कंस्ट्रक्शन का कार्य करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ये महीना पूर्ण रूप से आपके प्रॉपर्टी को सपोर्ट कर रहा है। उससे संबंधित कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। एक तरह से अपनी प्रॉपर्टी है तो उसको अगर कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए अगर लोन लेते हैं तो ये लोन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे आपको, क्योंकि गुरु की दृष्टि के कारण आपका घर बनने के योग बनते हैं, उसके लिए आपको शायद लोन करना पड़े, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी खुद लोन के स्थान पर है। तो आपको लोन अगर चाहिए तो वो आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आप कोई भी प्रकार का एजेंट का कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी एजेंट का काम करते हैं, तो आपके काम में बढ़ोतरी है। 100% प्रॉपर्टी का कोई भी काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फ्लॉलेसली आपका कार्य होगा। आपके एक तरह से कहूँ कि मानसिक स्थिति में काफ़ी सुधार है। 13 तारीख के बाद आपकी मानसिक स्थिति में काफ़ी सुधार है, तो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। और माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं हो सकती है, मगर बहुत डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से माता के स्थान को देखती है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। देखिए, पंचमेश खुद अष्टम में है, शुक्र के साथ है। बच्चों को लेकर, कुछ खर्चों को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, और स्पेशली आप उनके साथ कभी कभी आपके विचारों में मतभेद रहे, और केतु वहाँ पर है तो आपको डिटैचमेंट भी होगा बच्चों के साथ। उनके विचारों में, आपके विचारों में कहीं बहसबाजी हो जाना, इस तरह की स्थिति हो सकती है पूरे ही महीने। तो हो सके तो अभी उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। उनको लेकर जो खर्च है उन खर्चों को, क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चे जो होते हैं वो कुछ लग्जूरियस एक्सपेंसेस या कुछ ऐसे खर्चे कर देते हैं जो आपके बजट के बाहर हो जाते हैं, तो उसको लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। वैसे केतु 5th हाउस के अंदर है तो वो बच्चों से कभी कभी डिटैच्ड करवा देता है। और ये स्थिति एक तरह से टेक्निकल लाइन, आईटी प्रोफेशन वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। अगर उन ऐसे कोई प्रोफेशन से आप जुड़ना चाहते हैं, उसको लेकर कुछ विद्यार्थी वर्ग उससे जुड़ना चाहते हैं, तो ये स्थिति आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करती है। मैनेजमेंट का एजुकेशन लेना चाहते हैं तो भी शनि और बुध की युति आपको सपोर्ट कर रही है, तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, एक तरह से मैं कहूँगी कि कोई भी अभी कुछ स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी है तो उसमें कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। और अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या ऐसी कोई भी स्थिति है तो अभी ट्रैवलिंग को अवॉइड कीजिए। मेरे हिसाब से अभी योग्य समय नहीं है ऐसा कोई भी डिसीजन लेने का। और अगर ऐसी कोई स्थिति है तो उसमें आपके स्वास्थ्य को, ब्लड प्रेशर संबंधित कोई भी समस्या है तो उसको लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं स्टमक रिलेटेड, तो आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो ऐसी कोई भी समस्या है तो उसे लाइटली लेना नहीं है, और हो सके तो ट्रैवलिंग अवॉइड कीजिएगा। 6th हाउस की बात करते हैं तो शुक्र और मंगल जब भी अष्टम में पड़े, 6th हाउस में पड़े होते हैं, यानी कि छठे घर के अंदर हैं, तो ये एक ऐसी स्थिति है कि लोन्स को अवॉइड करना चाहिए। और लोन्स, अगर प्रॉपर्टी का लोन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर आप कुछ बहकावे में आकर कुछ ऐसे खर्चे करते हैं या कोई इस प्रकार की कोई स्थिति क्रिएट करते हैं जो
कुछ आप कहते हैं लग्ज़री के पीछे कुछ लोन ले रहे हैं तो ये मत कीजिएगा, क्योंकि ये मंगल आपको काफ़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो लोन्स को अवॉइड किया जाए तो अच्छा है। हाँ, प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए जो लोन लिया जाता है, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। और शुक्र मंगल की युति के कारण इंसान बहकावे में आकर भी इस प्रकार के लोन्स ले लेता है, तो ये नहीं लेना है आपको। और एक तरह से देखिए, सिक्स्थ लॉर्ड आपका अष्टम में पड़ा हुआ है, तो अभी कोई भी इस प्रकार की कोई डिसीजन आपका गलत होगा। ऐसा लोन जो आपको स्ट्रेस देता हो वो नहीं लेना चाहिए। इवन प्रॉपर्टी संबंधित भी कोई लोन लेते हैं तो उसमें भी आपको आपका सेल्फ कंट्रोल रख के लेना है और आपको काफ़ी प्लानिंग करके लेना है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। कोई भी प्रकार का आपका अगर कार्य का कोई एनवायरनमेंट है उसमें ज़्यादा रिएक्टिव होने से बचिएगा। कोई ऐसी डिस्प्यूटेड स्थिति है तो उसमें भी काफ़ी सेल्फ कंट्रोल रखिए, तो आपके लिए अच्छा है। वैसे क्योंकि शुक्र मंगल की स्थिति इंसान को त्वरित जवाब देने का स्वभाव देती है, उससे आपको बचना है, उसमें आपको कंट्रोल रखना है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर स्वास्थ्य के संबंधित कहीं बात की जाए तो देखिए, शुक्र मंगल एक साथ होने के कारण इंसान कभी कभी डायबिटीज से संबंधित समस्याएं होती है। प्लस एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि अष्टमेश खुद सप्तम भाव में स्टमक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसे भी लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब लीवर संबंधित कोई समस्याएं हैं और इस तरह की कोई भी समस्याएं इस स्थिति में होती है, प्रोस्टेट संबंधित समस्याएं होती है, तो इन चीज़ों को अगर ऐसा कुछ महसूस होता है तो उसको लाइटली नहीं लेना, क्योंकि महादशा अंतरदशाएं भी देखी जाती है। मगर ये मोटे रूप से अगर देखा जाए तो ऐसी कोई समस्या है, तो प्रेशर संबंधित कोई समस्या है तो उसे लाइटली नहीं लेना। उसके लिए जो मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है वो आपको बहुत ज़रूरी है। वैसे कोई बहुत डरने वाली बात नहीं, मगर इन चीज़ों को अगर कुछ ऐसी समस्या है तो उसको आपको बहुत स्थिरता से लेना है। और सेवन्थ हाउस की बात करते हैं। सेवन्थ लॉर्ड खुद सेवन्थ हाउस में बुध के साथ, पत्नी के साथ जो असमंजस चल रहा था वो 13 तारीख तक चलेगा। 13 तारीख तक आपके मानसिक द्वंद्व भी रहेगा, पत्नी के साथ अनबन या कोई भी ऐसी स्थिति है वो 13 तारीख तक रहेगी। उसके बाद आपके दोनों के बीच में जो असमंजस है, जो स्थिति काफ़ी समय से बिगड़ी हुई है या कोई मानसिक द्वंद्व चल रहा है एक दूसरे के साथ, जो जो कहते हैं ना कि एक दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा था, वो 13 तारीख के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, परिस्थितियों में सुधार है और जो भी डिस्प्यूट चल रहा था उसमें काफ़ी शांति आपको महसूस होगी। एक तरह से बिजनेस के लिए ये बहुत अच्छा है। बुध और शनि की युति आपके लग्न को देख रही है, आपके चतुर्थ भाव को शनि देखता है, एक तरह से बहुत अच्छा है। आपके बिजनेस के अंदर अगर आप बढ़ना चाहते हैं आगे तो आपके लिए पूरा ही महीना काफ़ी बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट लेवल के लिए बहुत अच्छा है। आप कोई भी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के अंदर हैं तो आप बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे, फाइनेंसेस को काफ़ी अच्छा मैनेज कर पाएंगे। अब बात करते हैं एट्थ हाउस की। देखिए, गुरु आपके अष्टम भाव में है और सूर्य उसके साथ 13 तारीख के बाद आ जाएगा, तो सूर्य एक तरह से अष्टम भाव के अंदर जब जब होता है तो इंसान को एक तरह से थोड़ा सा उसको कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी आ जाती है, आत्मविश्वास को कम करता है। मगर फिर भी मैं कहूँगी कि गुरु सूर्य आपके खर्चों को कंट्रोल कर रहे हैं। आपको मन के अंदर एक आध्यात्मिक चिंतन के लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तरह से देखिए नवम भाव की भी साथ में बात करते हैं कि नवमेश खुद अष्टम में है। तो जब भी आध्यात्मिक चिंतन के अंदर एक जो सूर्य की ऊर्जा आपके साथ होती है तो आत्मा को एक प्योरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, तो उसके तरफ आपको लेकर जाएगी। आपको काफ़ी, जैसे कहते हैं ना, कुछ अच्छे काम के साथ जुड़ने की इच्छा होगी, कुछ आपके अंदर इम्प्रूवमेंट, अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल डेप्थ में जाना चाहते हैं तो ये स्थिति आपको काफ़ी सपोर्ट करती है। और 11वें नंबर की जो राशि है वो इंसान को मानवीयता देती है। इंसान को कुछ ऐसे चीज़ें करने की इच्छा होगी जो उसको कहते हैं ना, मनुष्यता के कुछ कार्य हैं, कुछ सत्कर्म के साथ जोड़ती है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। एक तरह से मैं कहूँगी कि चीज़ें 60% तक इम्प्रूवमेंट के लिए है। आपको कोई भी
इवन आप कोई भी प्रकार का एजुकेशन लेना चाहते हैं, रिसर्च से संबंधित कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, उसके लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो गुरु पूर्ण रूप से 12th हाउस को देखता है। आपको विदेश का कोई भी कार्य है उसमें काफी सपोर्टिव बेस है। एक तरह से मैं कहूँ कि भाग्य कभी कभी कुछ चीज़ों में आपको सपोर्ट नहीं करेगा, तो चिंता मत कीजिएगा, अपने कर्म को मजबूत रखिए, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी फेवरेबल है, पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। आप जो डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आपको अपने कर्म को जितना मजबूत रखेंगे, डिसीजन मेकिंग को जितना मजबूत रखेंगे और वाणी को काफ़ी कंट्रोल में रखेंगे, तो बहुत इम्प्रूवमेंट है, फाइनेंशियली काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। अब बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस का अधिपति खुद 6th हाउस में है मंगल के साथ। तो देखिए, कोई भी कार्य शुरू करते हैं या कोई नया बिजनेस कर रहे हैं या कोई जॉब के अंदर हैं, तो इनिशियली आपको लोगों के साथ सेटल होने में तकलीफ होगी। इसका एक रीजन है कि शुक्र मंगल की युति इंसान को बेनिफिट्स तो देती है, बहुत कुछ देती है, मगर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि कलीग्स के साथ कोई भी प्रकार की वार्तालाप होती है तो उसमें बहुत ज्यादा रिएक्शंस देना आपके लिए अच्छा नहीं। जल्दबाजी में कोई भी इंटरव्यू है तो उसमें जल्दबाजी के अंदर कोई भी प्रकार की वार्तालाप करना या एकदम से रिएक्ट कर देना या कोई भी चीज का जवाब देना, थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। तो कलीग्स के कुछ भी करने से या आसपास के एटमोसफियर से आपको अफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो ही आपका इम्प्रूवमेंट हो पाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत बड़े लोन से बचिएगा, अभी कोई ऐसी स्थिति मत क्रिएट कीजिए जो लोन क्रिएट हो। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस का अधिपति शुक्र होकर आपके छठे घर में है। तो देखिए, एक तरह से देखा जाए तो राहु अब यहाँ से निकलने की तैयारी में है, तो एक आपको अब इतना डरने वाली बात नहीं है, मगर तो भी मैं कहूंगी कि 11वें स्थान का अधिपति जो आपके लाभ का स्वामी खुद आपके छठे घर में है, तो लाभ में थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन लेवल जितना बढ़ोतरी नहीं है। आपकी एक्सपेक्टेशन, महत्वाकांक्षाएं आप पर हावी हो रही है, तो वो चीज को कंट्रोल में रखिए। बहुत एम्बिशियस बनना आपके लिए अभी योग्य नहीं है, क्योंकि एम्बिशंस के कारण आपकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ती है। और कर्क लग्न वालों को एम्बिशियस को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो मानसिक तनाव के अंदर रहते हैं। तो आपको इस चीज को कंट्रोल रखिए। अगर 50% भी आपको अगर कोई लाभ प्राप्त हो रहा है, तो उसको भी आपको उससे भी थोड़ा संतुष्ट महसूस करना चाहिए, नहीं तो ये राहु एम्बिशंस के चक्कर में आपको काफी मानसिक द्वंद देता है। मगर हाँ, अभी ये चेंज होने की तैयारी में है, जो आपको काफी बेनिफिट्स भी देगा, आपको काफी इम्प्रूवमेंट्स भी देगा, नई अपॉर्चुनिटीज भी देगा। मगर थोड़ा सा आप पर भी डिपेंड करता है कि आपको चीजों को कैसे डील करना है। अब बात करते हैं 12th हाउस की। विदेश संबंधित कोई भी कार्य है, ये पूरा ही महीना काफी बेनिफिट्स हैं, क्योंकि खुद 12th हाउस का स्वामी बुध होकर शनि के साथ कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, फॉरेन संबंधित कोई भी कार्य है, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छी परिस्थिति है। गुरु इतना अच्छा सपोर्ट कर रहा है। कोई इस तरह का कोई एमबीए का कोर्स करने के लिए अगर स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं, उसके लिए अगर लोन करना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल जाएगा आपको। और फॉरेन संबंधित कोई भी काम, कोई भी इम्प्रूवमेंट, कोई भी नेक्स्ट, आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, इस प्रकार की कोई भी स्थिति है, तो उसके लिए ये पूरा सपोर्टिव बेस तैयार हो चुका है। तो उसमें आपको बिल्कुल ग्रीन सिग्नल है, आप कर सकते हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी है। हाँ, खर्चों पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे गुरु इस स्थिति में जब अष्टम भाव में होता है, वो सेकंड हाउस को भी देखता है जो आपके फाइनेंसेस हैं, 12th हाउस को भी देखता है जो आपके खर्चों पर नियंत्रण रख रहा है। बाकी शुक्र मंगल की युति जब जब होती है, इंसान को काफी ऐसे खर्चों में डाल देती है जो कहते हैं ना वेस्टफुल एक्सपेंसेस, मगर गुरु काफी अच्छा मजबूती से बैठा हुआ है जो आपके खर्चों पर नियंत्रण ला रहा है। तो ये आप पर भी डिपेंड करता है कि आपको कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है। वैसे ग्रहों का सपोर्ट है, आपको पहले से परिस्थितियां बेहतर है। 13 तारीख के बाद और भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। जो परिस्थिति है उसमें कैसे इम्प्रूव किया जाए वो देखिए। अगर कोई नया बदलाव है उसकी स्वीकृति की जा सकती है, कोई भी चेंजेस है, कोई भी स्थान परिवर्तन है, उसको भी स्वीकार करने में आपके लिए बेहतर है।
आई होप कि कर्क लग्न वालों के लिए मैंने सारी ही परिस्थितियों को अच्छे से समझा दिया है और आप उसको ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं और मुझसे कैसे कंसल्टेशन लिया जाए उसकी मैं पूरी ही जानकारी आपको प्रदान करूंगी और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, पूरे ही महीने को आपको अच्छे से कैसे प्लान करना है ये मैंने बता दिया है और बस हमेशा खुश रहिए और इम्प्रूव करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।